गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान संशोधन। संयुक्त राज्य अमेरिका में संशोधन की प्रक्रिया पांचवी धारा के द्वारा निर्धारित की गई है। इस संबंध में एक विशेष बात यह है कि संविधान की प्रथम धारा की 9वीं उपधारा फर्स्ट धारा है और उसकी 9वीं उपधारा के पहले व चौथे उपबंध को संशोधित नहीं किया जा सकता। अमेरिका में संविधान है वो कठोर है और वहाँ की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो 5वीं धारा में उसका वर्णन है और उसमें साफ लिखा है कि धारा 1 की 9वीं उपधारा के 1 और 4 नंबर उपबंध में संशोधन नहीं किया जा सकता और न ही संबंधित राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को उस सीनेट से प्राप्त प्रतिनिधित्व और मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण हैं। अमेरिका में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें 2 चरण हैं। पहला संशोधन की प्रस्तावना और दूसरा संशोधन का अनुमोदन और उसकी पुष्टि। प्रस्तावना मतलब संशोधन रखेगा कौन, कैसे प्रस्ताव रखेंगे। संशोधन 2 में से किसी एक पद्धति के आधार पर प्रस्तावित किया जा सकता है। अब संशोधन रखने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कांग्रेस के दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। कांग्रेस के दोनों सदनों को अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि यह 2/3 जो बहुमत है वो संशोधन पर मत देने वाले सदस्यों का होना चाहिए, ना कि समस्त का। तो जो 2/3 बहुमत है कांग्रेस का वो मत देने वाले सदस्यों का है, ना कि कुल सदस्यों का। एक तो ये पद्धति हो गई और दूसरी पद्धति ये है कि अमेरिकी संघ की कम से कम 2/3 राज्य विधानसभाएं कांग्रेस में संशोधन की प्रस्तावना कर सकती है। अमेरिकी जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं। ऐसी प्रार्थना की जाने पर कांग्रेस संविधान संशोधन करने के लिए एक सम्मेलन आमंत्रित करेगी और इस सम्मेलन के द्वारा संशोधन प्रस्तावित किया जाएगा। 2 तरीके हो गए, एक में तो कांग्रेस खुद करेगी अपने 2/3 बहुमत से और दूसरे 2/3 राज्य विधानसभाओं की प्रार्थना पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उसके बाद है संशोधन की पुष्टि। संशोधन प्रक्रिया का दूसरा चरण उसकी पुष्टि का है। इसमें संघ के 3/4 राज्य विधानसभाएं उसकी पुष्टि कर दें। मतलब पहले रख दिया कांग्रेस ने या राज्यों ने अपने 2/3 बहुमत से, फिर पारित करने के लिए कितना चाहिए, 3/4 राज्यों की पुष्टि चाहिए। इस पुष्टि के लिए राज्यों में आमंत्रित किए गए सम्मेलन में 2/4 राज्य सम्मेलन के द्वारा संशोधन की पुष्टि की जाए। संशोधन की पुष्टि के लिए 2 विधियों में से किसी भी विधि को प्रयोग में लाया जा सकता है। इसमें जो पुष्टि करनी है वो जो ये पुष्टि है ये राज्यों के द्वारा ही की जाएगी और जो राज्य विधानमंडल है उनका 3/4 बहुमत से पुष्टि हो जाएगी। एक तो राज्य वैसे कर दे या फिर अगर सम्मेलन से प्रस्ताव लाएं और सम्मेलन आयोजित किया गया है तो उस सम्मेलन के दौरान पुष्टि की जा सकती है। संविधान संशोधन में हमने निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं। संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। अमेरिकी संविधान की खास बातों में
राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है। केवल 13वें संशोधन की पुष्टि राष्ट्रपति लिंकन के द्वारा की गई। अभी आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, कुछ मतलब पूछ सकते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसकी पुष्टि राष्ट्रपति के द्वारा की गई। तो 13वां संविधान संशोधन है अमेरिका का, जिसकी पुष्टि राष्ट्रपति के द्वारा की गई। और वो राष्ट्रपति कौन थे? लिंकन। राष्ट्रपति लिंकन ने 13वें संविधान संशोधन की पुष्टि की। लेकिन उसी समय सीनेट ने यह घोषणा कर दी कि संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। संविधान में संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी पुष्टि प्रदान करने के बाद कोई राज्य अपनी स्वीकृति वापस नहीं ले सकता। जैसे हमने देखा कि संविधान की पुष्टि का अधिकार राज्यों को है, राज्यों के 3/4 बहुमत चाहिए। अगर कोई राज्य अपनी सहमति दे देता है तो फिर वो सहमति वापस नहीं ले सकता। लेकिन यदि किसी राज्य ने पहले असहमति दी है तो वो उसे बदल सकता है और सहमति दे सकता है। कांग्रेस के द्वारा संविधान के संशोधन के प्रस्ताव की पुष्टि के लिए कोई टाइम पीरियड निश्चित नहीं है। मतलब जो 3/4 राज्य हैं वो कितने समय में सहमति देंगे, ये समय है वो निश्चित नहीं है। इसीलिए 21वें और 18वें संविधान संशोधन जो थे उनमें 7 वर्ष की समय अवधि निश्चित की गई। लेकिन यदि कांग्रेस संशोधन की पुष्टि के लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं करती तो उनके पास अनिश्चित समय होता है राज्यों के पास अपनी सहमति देने के लिए। व्यवहार में 21वें संशोधन के अतिरिक्त सभी संशोधन कांग्रेस के बहुमत से पारित किए गए हैं और 3/4 राज्यों की विधानमंडल के द्वारा उनकी पुष्टि की गई। अभी तक जो अमेरिका में 27 संविधान संशोधन हो चुके हैं, उन संशोधनों के अंदर हम देखें तो आमतौर पर कांग्रेस रखती है प्रस्ताव और राज्य 3/4 बहुमत से पारित कर देते हैं। अब केवल 21वां संविधान संशोधन ही राज्यों की प्रार्थना पर बुलाए गए संविधान मंडल के द्वारा प्रस्तावित किया गया और केवल इसे ही राज्य संविधान संशोधन सम्मेलन के द्वारा पुष्टि की गई। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां संविधान संशोधन राज्यों के द्वारा प्रस्तावित किया गया और राज्यों के द्वारा ही उसके सम्मेलन में पुष्टि की गई। अब तक के जो 27 सम्मेलन हैं उनमें सिर्फ 21वां ही हैं जो राज्यों के द्वारा ही प्रस्तावित है और उसके द्वारा ही उसकी पुष्टि की गई है। संशोधन की इस प्रक्रिया से ये स्पष्ट है कि संघ की इकाइयों को उचित महत्व प्रदान किया गया। अमेरिकी एक संघीय शासन व्यवस्था है और उसमें राज्यों को पर्याप्त जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो दी गई है। राज्यों को संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त है और कोई भी संशोधन तब तक पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि 3/4 राज्यों के द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान न कर दी जाए। इसके अतिरिक्त संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे राज्य को सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व से वंचित किया जाए। मतलब जो राज्यों को, सभी राज्यों की 2-2 सीटें हैं सीनेट में, तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं और उनका जो मत देने का अधिकार है उसे भी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ आधारों पर संशोधन प्रक्रिया की आलोचना भी की जाती है। तो अमेरिका संविधान की आलोचना का मुख्य आधार है कि यह अत्यंत जटिल है। इसे की जटिलता के कारण 1789 में बने संविधान में 2020 तक सिर्फ 27 संशोधन ही हुए हैं और उसके अंदर भी हम देखें तो 16वां संविधान संशोधन है वो 42 बार कांग्रेस के समक्ष रखा गया और 43वें बार में दोनों सदनों के द्वारा उसे बहुमत मिला और 17 संविधान संशोधन 198 बार कांग्रेस में असफल हुआ। तो इतनी जटिल प्रोसेस है जिसके कारण जो बदली हुई
हालात और परिस्थितियों के अनुसार नवीन कानूनों को नहीं अपनाया जा सकता। इसकी आलोचना का एक आधार ये है कि जनमत संग्रह की इसमें व्यवस्था नहीं है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश होते हुए भी उन्होंने संविधान संशोधन में जनमत संग्रह का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। जनता पहल नहीं कर सकती है, वरन 35 राज्यों की इच्छा को 13 राज्य हैं वो रोक सकते हैं। संशोधन की पुष्टि के संबंध में राज्यों के लिए कोई समय भी निश्चित नहीं है, जिसके कारण बहुत अधिक समय लग जाता है। ये अमेरिकी संविधान की कुछ कमियां हैं जिसके आधार पर उसकी आलोचना की जाती है। इसकी ग्रिफिथ ने लिखा है, इस कठोर संविधान ने व्यवहार में आश्चर्यजनक लचीलापन प्रदर्शित किया है। संविधान संशोधन के बारे में अगर अब हम अमेरिका के कुछ मुख्य संविधान संशोधन देखेंगे। उसके अंदर अभी तक अमेरिका में 27 संविधान संशोधन हुए। संविधान में 1 से लेकर 10 स्टार्टिंग के जो संविधान संशोधन है वो नागरिकों के अधिकार पत्र से संबंधित हैं। इन संशोधनों के आधार पर ही संविधान को राज्यों के द्वारा पुष्टि प्रदान की गई थी। इसीलिए ये 10 संशोधन संविधान का मूल अंग ही समझे जाते हैं। 11वां व 12वां संविधान संशोधन संविधान की अपूर्णताओं को दूर करने के लिए किए गए। 11वें में राज्य के विरुद्ध नागरिक द्वारा अभियोग चलाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया और 12वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अलग अलग चुनावों की व्यवस्था की गई। संशोधन 13, 14 और 15 हैं, गृह युद्ध का परिणाम है। 13वें के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया, दास प्रथा समाप्त की गई। 14वें के द्वारा नागरिकता परिभाषित की गई। यह स्पष्ट किया गया कि राजद्रोह या अन्य भीषण अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी अपराध पर कोई भी नागरिक या नागरिकता के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। 15वें संशोधन के द्वारा जाति, वर्ण, दासत्व के आधार पर किसी को नागरिकता से वंचित न करने की व्यवस्था की गई। 16वें संविधान संशोधन के द्वारा सीनेट को इनकम टैक्स आय कर लगाने का अधिकार दिया गया। 17वें संविधान संशोधन के द्वारा सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। पहले सीनेट का सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से होता था और 17वें संविधान संशोधन के द्वारा सीनेट को प्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाया गया और 198 बार ये प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस के अंदर और 198 बार असफल होने के बाद ये कानून बना, संशोधन है वो पारित हुआ। 18वां संविधान संशोधन मद्य निषेध से संबंधित है और 19वां संविधान, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से आपसे महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो महिलाओं को मताधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला है? तो वो है 19वां। 21वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तिथि 20 जनवरी निश्चित की गई। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की 20 जनवरी निश्चित की गई कार्य ग्रहण की। तो 21वां है, या यूँ पूछ सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति किस तारीख को पद ग्रहण करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 20 जनवरी। उसके बाद है 22वां संविधान संशोधन। इसमें राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है, परंतु उसका कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है वो एक व्यक्ति 2 बार ही लड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 4 वर्ष है और उन्होंने कहा पुनः लड़ सकता है 2 बार, दूसरी बार में 8 हो जाएगा और तीसरी बार में अगर वो जाएंगे तो 12 होगा। तो तीसरी बार में चुनाव नहीं कर सकते, 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब ये 10 वर्ष का क्या है,
अमेरिका के अंदर जैसे उपराष्ट्रपति है वो मतलब राष्ट्रपति के अगर टाइम पीरियड